नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 8 का सुदामा चरित्र के बारे में व्याख्या करेंगे। अगर हमारे द्वारा करवाया गया अध्यापन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं पहले पद से। पहले पद में सुदामा जी जब द्वारिकाधीश में आते हैं तब द्वारपाल जो भगवान श्री कृष्ण जी जो वार्ता करते हैं वही पद आया हुआ है। शीस पैगान जगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपान को सामा। द्वार कड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधा। अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत यापनु नाम सुदामा। ऐसे बेहाल विवाह इन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायुस का तुम आये इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जल सो पग धोए। कछु बाबी हमको दियो सो तुम काहे न दे। चापी पोठरी काक में रहे काहो कही है तुम। आगे चना गरु मात देते लही तुम चाबी हमें नहीं दीनी। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोर की बान में हो जु परवीने। पोटरी काक में चापी रहे तुम खोलत नाही सुदारस भीने। पाछली बानी अजो न तजो तुम ते सही भाव के चंदुल कीने। व्याख्या शुरू करते हैं पहले पद से। शीश पगान झगातन में। शीश का अर्थ होता है सर, माथा जो हमारा सर होता है। पगा का अर्थ होता है पगड़ी, हम जो माथे पे अपनी पगड़ी पहनते हैं। सुदामा जी क्या करते थे कि अपने माथे पर पगड़ी पहनते थे। उस ज़माने के जो लोग हुआ करते थे, भगवान श्री कृष्ण के ज़माने की बात है, क्योंकि सुदामा जी थे वो भगवान श्री कृष्ण के मित्र थे। देखो बच्चों, इन पदों में हो क्या रहा है कि जब सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका चले जाते हैं, द्वारिका के राजा बन जाते हैं, तब सुदामा जी हैं वो उनके बचपन के मित्र होते हैं। सुदामा जी उनसे अलग रहते हैं, अपने गांव में रहते हैं। एक दिन क्या होता है कि बहुत गरीबी होती है। सुदामा जी बहुत ही गरीब परिवार से थे और उनकी शादी एक स्त्री से हुई थी। तो एक दिन उनकी स्त्री ने कहा कि आपके जो बचपन के मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण, वो तो द्वारिका के राजा हैं, तो आप एक बार उनके पास जाइए और हो सकता है कि वो हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। सुदामा जी चाहते नहीं थे, फिर भी अपनी पत्नी की जिद के कारण सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण के पास मिलने के लिए जाना पड़ा। तब सुदामा जी भटकते भटकते रास्ते में द्वारिका नगरी पहुंचते हैं और वहां पर द्वारिका नगरी के पहुंचने के बाद में वहां पर द्वारपाल जो है उनसे कहते हैं कि हमें भगवान श्री कृष्ण से मिलना है, हम उनके मित्र हैं बचपन के, हमारा नाम सुदामा है। तब द्वारपालक भगवान श्री कृष्ण के दरबार में जाते हैं और द्वारपालक देखो भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं। जो वार्ता होती है जो वही इस पद में दिया गया है। द्वारपाल और भगवान श्री कृष्ण के बीच की बातचीत है वो यहाँ पर हुई है। तो द्वारपाल क्या कहता है देखो कि शीश पगाना झगा तन में। द्वारपाल कहता है कि हे प्रभु, एक व्यक्ति आया द्वार पर, बूढ़ा सा ब्राह्मण आया है, उसके सर पर ना तो कोई पगड़ी है
ना झगा, झगा का अर्थ होता है बच्चों, झगा का अर्थ होता है जो कुर्ता होता है ना, धोती के ऊपर पहनते हैं, पजामे के ऊपर पहनते हैं कुर्ता, उसे कहते हैं। तन, तन का अर्थ होता है शरीर में, यानी शरीर के अंदर। तो द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि एक व्यक्ति आया है बूढ़ा सा, जिसके सर पर ना तो पगड़ी है और ना ही उसके तन पर कोई, शरीर पे कोई कुर्ता है। जाने को आही बसे के ही ग्रामा, और जाने को यानी कि पता नहीं, जाने कौन से, जाने पता नहीं कौन से, आहे यानी आही का अर्थ होता है आया है, आही का अर्थ होता है आया है, बसे यानी रहता है, रहता है, के ही यानी कौन से, ग्रामा यानी गांव। द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि पता नहीं कौन से गांव में रहता है और कौन से गांव से वो यहाँ पर आया है, कोई उसका पता ठिकाना नहीं है। पर हम उसका जो सुदामा जी का जो हुलिया है वो बता रहे हैं द्वारपाल कि सर पर ना तो पगड़ी है और ना ही उसके तन पर, शरीर पर कोई कुर्ता है, और पता नहीं कौन से गांव से यहाँ पर आया है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और धोती का अर्थ होता है जो कुर्ते के नीचे पहनते हैं धोती, और फटी है, धोती है वो फटी हुई है एकदम, क्योंकि सुदामा जी तो गरीब थे, तो फटी हुई धोती है। लटी दुपट्टी, लट्टी का अर्थ होता है लिपटी हुई, उसके सुदामा जी के तन के ऊपर लिपटी हुई। दुपट्टी का अर्थ होता है बच्चों जो दुपट्टा होता है ना, धोती के ऊपर कुर्ता नहीं पहन रखा है, बस एक दुपट्टा है, वो उसके तन पर, शरीर पर क्या है, लिपटा हुआ है। तो धोती फटी सी लट्टी का यानी कि लिपटा हुआ, दुपट्टी यानी दुपट्टा। अरु, अरु का अर्थ होता है बच्चों और, तो क्या कहता है द्वारपाल, धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु, धोती है वो फटी हुई है और उसके शरीर पर एक दुपट्टा लिपटा हुआ है, अरु यानी और। पाय उपानय को नहीं सामा, पाय यानी पैर, जो पैर होते हैं, उपानय यानी जूता होता है, जूते चप्पल होते हैं, को नहीं सामा, नहीं यानी नहीं, सामा यानी पहने हुए हैं, यानी जो ग्रहण किए हुए हैं, समाये हुए नहीं हैं। तो द्वारपाल कहता है कि उस व्यक्ति की धोती है वो फटी हुई है और उसके तन पर दुपट्टा लिपटा हुआ है, और उसके जो पैर हैं उनके उन पैरों में कोई भी जूते नहीं पहने हुए हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, और द्वार यानी जो हम द्वारिकाधीश, जो द्वारिका है का महल है, उसके द्वार पर खड़ा है द्विज। द्विज का अर्थ होता है बच्चों ब्राह्मण होता है, द्विज का अर्थ क्या होता है, ब्राह्मण। दुर्बल यानी कमजोर, दुर्बल यानी कमजोर, एक का अर्थ एक। तो द्वारपाल कहता है कि हे प्रभु, द्वार पर एक कमजोर सा ब्राह्मण खड़ा है। और रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, रहो यानी रह गया, रहो यानी रह गया, चकिसो यानी चकित, आश्चर्यचकित। चकिसो का अर्थ होता है चकित रहना, आश्चर्यचकित हो जाना। वसुधा अभिरामा का अर्थ होता है जो द्वारिका नगरी है, जो द्वारिका का महल है, भगवान श्री कृष्ण का महल है, उसके लिए आया है वसुधा अभिरामा। और तो और क्या कह रहे हैं द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण से, कह रहे हैं कि हमारे द्वार पर एक बूढ़ा सा कमजोर ब्राह्मण खड़ा है, और जो द्वारिका की नगरी, इस महल को देख करके चकित रह गया, इसको निहार रहा है अपनी आंखों से। चलिए आगे देखते हैं। पूछत दीन दयाल को धाम, और पूछ रहा, पूछत यानी पूछ रहा है, दीन दयाल यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। धाम यानी पता, धाम का अर्थ होता है पता। तो जो सुदामा है, जो व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है कि भगवान श्री कृष्ण का पता पूछ रहा है। बतावत यानी, बतावत का अर्थ होता है बता रहा है। आपनो यानी अपना, नाम, नाम सुदामा, और अपना नाम क्या बता रहा है वह व्यक्ति, अपना नाम सुदामा बता रहा है। चलो आगे देखते हैं। ऐसे बेहाल विवाविन सो, ऐसे यानी इस प्रकार के। अब क्या होता है, इस दूसरे पद में क्या होता है कि जो सुदामा है वो भगवान श्री कृष्ण के महल के अंदर आ जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण का जो दरबार लगा होता है उस दरबार में आ जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को उनको याद आ जाता है कि ये तो सुदामा है। जब द्वारपाल उनका हुलिया बताता है तब, और उनको पता चल जाता है कि ये तो हमारे बचपन के मित्र सुदामा हैं,
और उनका जब हाल देखते हैं, बहुत गरीब हाल होता है, एकदम दीन होते हैं सुदामा जी। तो उनका हाल देख करके भगवान श्री कृष्ण अब क्या कहते हैं, ऐसे बेहाल बीवावन सो। तो ऐसे बेहाल यानी बुरा हाल, बीवावन सो यानी कि गरीबों का जैसा, पग यानी पैर, पग का अर्थ होता है बच्चों पैर, कंटक यानी कांटे, कंटक यानी कांटे, जाल यानी कांटों का जाल, लगे यानी भगवान श्री कृष्ण लग गए हैं उन कांटों के जाल। पुनी जोई, पुनी यानी बार बार, पुनी का अर्थ होता है बार बार, जोई यानी निकालना, जोई का अर्थ होता है निकालना। अब इतना बुरा हाल देख करके भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के पैर में जो कांटे लगे हुए थे, देखो सुदामा जी के पास जूते नहीं थे और वहाँ से पैदल आए थे अपने गांव से, तो रास्ते में भटकते भटकते आए थे और पैरों में कांटों के जाल लग गए थे और भगवान श्री कृष्ण उन्हीं को निकालने लग जाते हैं, बार बार एक एक कांटे को पकड़ पकड़ करके निकालने लग जाते हैं। आगे देखो, अब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, हाय हाय महादुख पायो सखा। महादुख पाना, महादुख का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा दुख, पायो यानी पाना, सखा का अर्थ होता है मित्र। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मित्र, तुमने तो महादुख पाया है, तुम आए इतने कितने दिन खोए। अब भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से कहते हैं कि तुम आए यानी कि आए, इते यानी इतने, आए इते यानी इतने, न यानी नहीं, कितने दिन खोए, और पता नहीं तुम इतने दिन कहाँ खोए थे, यानी कि कितने दिन हो गए तुम आए नहीं और इतने दिन तुम आए नहीं और पता नहीं कितने दिनों से तुम खोए हुए हो। क्योंकि बचपन के बाद में सुदामा जी की, सुदामा और भगवान श्री कृष्ण का मिलन अभी हो रहा है। चलो आगे देखो, हाय महादुख पायो सका, तुम आए इतने कितने दिन सोए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे मित्र, तुमने तो महादुख पाया है और तुम इतने दिन क्यों नहीं आए, कहाँ थे इतने दिन। चलो आगे देखो, देखी सुदामा की दीन दशा, और देखिए यानी देखना सुदामा की, जो सुदामा जी की दीन का अर्थ होता है गरीब, दीन का अर्थ होता है गरीब, दशा यानी दशा, उसका जो सुदामा जी की जो दशा थी वो गरीबी दशा थी। तो सुदामा जी की जो गरीबी दशा देख करके करुणा करके यानी शोक से मुग्ध होकर के करुणा निधि रोई, और जो करुणा के निधि है, जो गरीबों के देवता है भगवान श्री कृष्ण, वो भी क्या करने लग जाते हैं, रोए यानी रोने लग जाते हैं। सुदामा जी की दीन दशा देख करके भगवान श्री कृष्ण है जो करुणा निधि का यहाँ पर शब्द आया है भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो करुणा का निधि है जो गरीब लोगों पर अपना जो चमत्कार दिखाते हैं, उनके दुख दूर करते हैं, वो भी अपने मित्र सुदामा की इतनी दीन दशा देख करके रोने लग जाते हैं। चलिए आगे देखो, पानी परात को हाथ छुयो नाही, नैनन के जल सो पग दोए। अब भगवान श्री कृष्ण देखो, उस जमाने में क्या होता था कि जब भी कोई मेहमान आता था और अपना मित्र या जो भी आता था तो उनके पैर धोए जाते थे। लेकिन कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी की इतनी बुरी हालत देख करके, इतनी गरीबी दशा देख करके इतने रोए थे कि जब वो आए थे तो होता ये है कि पानी से परात रख करके पैरों के नीचे और पानी से पैर धोए जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इतने रोए थे कि अपने आंसुओं से ही सुदामा जी अपना जो मित्र था उसके पैर धो डाले। तो वही लाइन यहाँ पर आई है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, यानी कि जो पानी की परात है उसको हाथ भी छुयो नहीं, उसको हाथ भी नहीं छुआ। और नैनन यानी नैनन जो आँखें होती है के जल से सो, नैनन के जल का अर्थ होता है आंसू, जल सो यानी से, जल से पग धोए, पग यानी पैर, धोए यानी धोना। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि जो पानी की परात है उसको छुआ तक नहीं और अपने मित्र सुदामा जी के जो पैर हैं वो अपने आंसुओं के जल से ही धो डाले। चलो आगे देखते हैं, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोठरी काख में रहे काहे के ही हेतु। अब भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के पास में मिलन हो जाता है। उसके बाद में जो भगवान श्री कृष्ण है वो सुदामा जी से बात करते हैं
कि कछु भाभी हमको दियो। तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से कहते हैं कि जो भाभी है, भगवान श्री कृष्ण की भाभी कौन हुई? सुदामा जी की पत्नी। तो कछु भाभी हमको दियो, यहाँ भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि भाभी जी ने हमको कुछ दिया है। सो तुम काहे नहीं देत, सो यानी कि वो जो भाभी ने दिया है, तुम यानी तुम, काहे यानी किस लिए, न यानी नहीं, देत यानी दे रहे हो, देत यानी दे रहे हो, कि जो भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया था वह मित्र, वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चलो आगे देखो। चापी पोठरी काख में रहे काहे के ही हेतु। चापी यानी दबाना, दबाना या छिपाना एक ही बात है। सुदामा जी ने क्या किया था कि चावल की पोटली दी थी सुदामा जी की पत्नी ने कि रास्ते में खाने के लिए या भगवान श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि गरीब थे, देने के लिए और कुछ था नहीं, बस खाने के लिए जो चावल हुआ करते थे वही भाभी जी ने दे दिए। अब सुदामा जी तो देना नहीं चाहते थे, वो चाहते नहीं थे कि मैं अपनी जो गरीबी दशा है वो भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ फैलाऊं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो वो तो भगवान हैं। तो चापी पोठरी काख में रहो काहे कहो है के ही हेतु। जो चापी यानी छुपा करके, पोटरी यानी जो चावल की पोटरी होती है, थैला होता है, आजकल तो प्लास्टिक की पॉलीथीन चल चुकी है ना, जो वो सामान डालने के लिए, लेकिन उस ज़माने में कपड़े की पोटरी हुआ करती थी, उसी में लोग क्या राशन पानी का सामान डालते थे। काख में यानी बगल में, काख का अर्थ होता है बगल में। रहे जो बगल में तुम क्या कर रहे हो, चावल की पोटरी को छुपा करके रखे हो, रहो रहे काहे यानी कि किस लिए तुम ये जो चावल की पोटरी है तुम अपने बगल में छुपा करके रखे हो। के ही हेतु, किस हेतु, किस कारण है तुम जो चावल की पोटरी है वो अपने बगल में छुपा के बैठे हो और हमको दे नहीं रहे हो। ठीक है, चलो बच्चों, आगे वाले दोहे का हम भावार्थ अगले पार्ट में करेंगे। हमारे वीडियो पर आपको हमारा जो वीडियो है उस पर आपको पता चल जाएगी पार्ट 1 और पार्ट 2। ये था बच्चों पार्ट पहला, और पार्ट दूसरे में हम करवाएंगे आगे के जितने भी पद हैं उनकी व्याख्या करवाएंगे, और तीसरे पार्ट में हम इस पार्ट के हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, प्रश्न उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे कि आपको एक वीडियो देखते ही याद हो जाएंगे, बार बार आपको याद करने का झंझट नहीं रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ आगे भी शेयर करें। धन्यवाद।